जय हिंद साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक नए अपडेट में। आप सबको हम बताने जा रहे हैं बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती जो निकल के सामने आ रही है, उसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सबको हम प्रोवाइड करेंगे। साथियों, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बड़ी संख्या में भर्ती है और इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जो आप तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी को एक नए तरीके से करना है, एक नए धार देकर करना है, आपको एक नए जोश के साथ करना है ताकि आपको यहां पर एक सीट पक्का हासिल हो सके। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं और ये सही जानकारी है, बिल्कुल सही जानकारी है। अभी नोटिफिकेशन कब आ रहा है ये तो बात की बात होगी, लेकिन आपको हम आगे चल के दिखाएंगे कि इसका प्रूफ, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये वैकेंसी आपको आ रही है। साथियों, आपको बता दें कि बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती का मतलब होता क्या है। कार्यालय परिचारी का मतलब क्या है, तो देखिए, आपको विभिन्न प्रकार के बिहार में आपको सरकारी कार्यालय है जहां पर आपको ऑफिस अटेंडेंट यानी कि ऑफिस बॉय आप बोल सकते हैं। आप सिंपल ये समझिए कि जैसे रेलवे में ग्रुप डी का जॉब होता है, ग्रुप डी लेवल का ये वैकेंसी है। हालांकि आपको बता दें कि ग्रुप डी में जिस प्रकार से छेनी हथौड़ी वाला काम होता है उस प्रकार से यहाँ पे छेनी हथौड़ी वाला काम नहीं है, ऑफिस वाला काम है, लिखने पढ़ने वाला काम है, लेकिन ग्रुप डी लेवल का ये जॉब है। तो इसी की शानदार सी भर्ती आ रही है। कितने पद पर भर्ती आ रही है, तो ये 50,000, लगभग आपको 50,000 पदों पर आपको वैकेंसी आपको देखने को यहां पर मिलेगी। तो बड़ी भर्ती है, बड़ी वैकेंसी है और अभी बिहार एसएससी की वैकेंसी आई हुई है। तो ये जो भर्ती है बिहार एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, बीएसएससी के द्वारा ये भर्ती आपको कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए विभागीय जो बोल दिया गया है कि जो कार्यालय है उनसे बोला गया है कि भाई आप अपने यहाँ से जो भी पदों पर रिक्तियां हैं उनका अपडेट दें, ताकि नोटिफिकेशन में मेंशन करके सारे पदों पर एक वैकेंसी को बताया जा सके, वैकेंसी जारी की जा सके। तो देखिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो 10वीं पास, अगर आप मात्र 10वीं पास से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो बहुत बड़ी वैकेंसी और मात्र क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखी गई है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो आप अभी का जो सिचुएशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप मान के चल सकते हैं कि 35 लाख से 40 लाख बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। तो आपको ये देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप पर मेहनत करना है, अपने आप पर काम करना है, अपना मेहनत करना है। आपको एक सीट पक्का करने के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी सरकारी जॉब की बात कर लें, हर एक गवर्नमेंट जॉब में आपको कंपटीशन है। तो आप ऐसा नहीं कि आप ऐसा जॉब ढूंढ रहे हैं जहां पे कंपटीशन कम है तो आपको मिलना मुश्किल है। आपको कंपटीशन फाइट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो आप ये 35 लाख 40 लाख को देखकर घबराइए मत। आप ये भी देखिए कि आपको कहाँ वैकेंसियाँ, बहुत सारे विभाग में जो भर्तियाँ आती हैं उसमें 1000 की संख्या में, 1500 की संख्या में, 700, 800, 300, 400 ऐसी भर्तियाँ आती हैं। उसके कंपेयर में आप देखिए 50,000 भर्ती है, भर्ती की संख्या बहुत ज़्यादा है, बड़ी संख्या में ये भर्ती कहलाएगी। तो बच्चे अगर आप इतने फॉर्म भरते हैं तो आपको देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने आप पर मेहनत करना है, आपको अपना मेहनत तक करना पड़ेगा ही। एज लिमिट की बात कर लें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एज लिमिट है वो जनरल वाले बच्चों के लिए 18 वर्ष से लेकर, अच्छा न्यूनतम एज तो आप 18 वर्ष रहेगा ही, मैक्सिमम एज आपका 37 वर्ष रहने वाला है। 18 वर्ष से कितना, 37 वर्ष आपका एज लिमिट है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। बीसी और ईबीसी वाले जो बच्चे हैं उनको एज में 3 वर्ष का छूट यहां पर देखने को मिलेगा और एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं उनको एज में 5 वर्ष का छूट यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो एज के मामले में भी अच्छी खासी भर्ती है, काफी आपको एज यहां पर मिल रहा है। तो आपका अगर एज ज़्यादा भी हो गया है फिर भी आप चाहते हैं, आपने तैयारी कर रखी है लेकिन किसी कारणवश आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है यहाँ पे। जब ये वैकेंसी आएगी, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, पहले तो आप देख लीजिए कि इसमें जो ऑफिशियल अपडेट जो आया है उसके बारे में पहले आप देख लीजिए, ताकि आपको एक प्रूफ मिल जाए, विश्वास हो जाए कि हाँ ये आ रहा है। तो आप स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा
जो भी ऑफिशियल अपडेट हैं वहाँ पर आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये न्यूज में भी आपको आया हुआ था ये बात। अब हम आपको बताते हैं कि अप्लाई फी क्या होगा। अप्लाई फी देखिए, जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, बीसी ईबीसी वाले सबके लिए जो आपका फ़ी है वो 500 रुपया रहने वाला है। और एससी एसटी, फीमेल कैंडिडेट, फिजिकल हैंडीकेप उनके लिए जो आपका फ़ी है वो 135 रुपया रहने वाला है। तो आप कमर कस लीजिए, आपको हम अपडेट पहले दिए ताकि आप अभी से अपना तैयारी करना शुरू कर दें और आप कंपटीशन के दौर में बाकी बच्चों से अलग रहें। अलग रहने का मतलब क्या कि आगे रहें, ठीक है। तो आपको कमर कसना है, तैयारी करना शुरू कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपको हम इसमें बताते चले कि मात्र एक ही एग्जाम है, उसको पास कीजिए और उसके बेस पर आपका मेरिट बनेगा। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कि पीटी और मेंस, बस केवल पीटी बोल सकते हैं या फिर सिंगल एग्जाम वाला ये वैकेंसी है, केवल एक एग्जाम है। अब एग्जाम डिटेल की बात कर लें तो इसमें देखिए जीके जीएस के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, साथ में आपसे मैथ्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग के प्रश्न होंगे और रीजनिंग के साथ साथ आपको बिहार में आप जानते हैं कि इंग्लिश से प्रश्न नहीं आते हैं, हिंदी के प्रश्न आते हैं। तो ये 4 सेक्शन आपको रहने वाले हैं। चारों को मिलाकर टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। तो इस तरीके से आप 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसी के बेस पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो आप देखिए, अगर आप इन पर काम तो कर ही रहे होंगे, आपने अभी कोई ना कोई वैकेंसी के लिए फॉर्म डाला ही होगा, नहीं डाला है तो आप बिहार एसएससी के लिए तो जरूर डाले होंगे, या फिर आने वाले वैकेंसी के लिए आपका हो सकता है कि एज नहीं हुआ होगा तो आप वेट कर रहे होंगे। तो आप इन पर काम तो कर ही रहे होंगे, या फिर नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए। इन पर काम करने से बेनिफिट ये होगा कि आप बिहार एसएससी का फॉर्म डाले हैं तो वहां पर भी आपको वही चीज पढ़ना है, ठीक है। और साथ में आपने बिहार पुलिस का फॉर्म डाला है, बिहार पुलिस जिसका एग्जाम अभी कैंसिल भी हुआ था कुछ ही गड़बड़ी की वजह से, कुछ धांधली की वजह से। तो धांधली के चक्कर में तो आपको हम कतई सजेस्ट नहीं करते कि आप बढ़ें, उससे आपकी कैरियर खराब हो सकता है, आप हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड किए जा सकते हैं, या फिर आप समझिए कि आपको जो है बहुत बड़े प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हैं। तो आपको धांधली के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, अपने दम पर अपने मेहनत के आधार पे जो है आपको जॉब लेना है, सिलेक्शन पाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी जैसे बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस के एग्जाम हो गया, इन परीक्षाओं में भी आपको सेम पैटर्न चलता है। हालांकि कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहां पर रीजनिंग के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी सब तो रहता ही है, जीके रहता है, मैथ रहता है, हिंदी रहता है। तो आप अगर इन पर काम करते हैं तो आपको हर एक एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लगभग सारे एग्जाम का पैटर्न आपको यही रहता है। तो आपको बस मेहनत करना है और इस वैकेंसी का वेट नहीं करना है, आपको एकदम काम करते रहना है। एक के बाद एक आपको वैकेंसी आ रही है, आपका एग्जाम भी बीएसएससी का आपका आने ही वाला है। तो आप मेहनत कीजिए, आपके लिए बहुत ही शानदार जॉब है, इसमें आपको ये पेपर रहने वाले हैं। और बाकी ये आज का अपडेट आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें, सैलरी इसमें क्या होगा, तो सैलरी आपकी लगभग 30,000 प्रति माह के आसपास इसमें रहने वाली है। तो अच्छी खासी सैलरी भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है, लेकिन बढ़िया वैकेंसी है, आप इसके लिए कमर कस लीजिए, शानदार सी भर्ती है। और ये आज का अपडेट बस यही रहा, फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट में। लेकिन आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी अपडेट लेकर आए तो आपको मिलता रहे। जय